सबसे बड़ा झूठ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिसने हमारे दिमाग में एक लिमिट सेट करती है, वो ये है कि अगर मम्मी पापा की हाइट कम है तो तुम्हारी हाइट भी कम ही रहेगी। मतलब हमने मान लिया है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। पर सीन ये है कि जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि असली प्रॉब्लम तुम्हारे जीन्स में नहीं, तुम्हारी प्लेट में है। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जो तुम रोज खा रहे हो वही तुम्हारी हाइट ग्रोथ को रोक रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम पेट भरकर खा रहे हो तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, मम्मी ने बोला बेटा हेल्दी है तो हमने मान लिया। लेकिन सच ये है कि इंडियन डाइट में एक ऐसी कॉमन गलती है जो हम सब रोज करते हैं, जो सीधा तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन का गला घोंट रही है। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब ग्रो होना बंद हो गए। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि क्यों हाइट एक पॉइंट पे आके अटक जाती है और कैसे सिंपल चेंजेस से तुम अपनी ग्रोथ प्लेट्स को वापस सिग्नल भेज सकते हो, ताकि बॉडी को ये मैसेज मिले कि भाई अभी रुकना नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि हाइट बढ़ने के लिए बॉडी को प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये तो बेसिक है, पर इसमें सबसे ज़रूरी प्लेयर है जिंक, जो वो मिनरल है जो डायरेक्टली तुम्हारी डीएनए और सेल्स को बोलता है कि भाई ग्रो करना है, नई सेल्स बनानी है। अगर जिंक नहीं है तो भले ही तुम कितना भी दूध पी लो या कितना भी लटक लो, हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी के पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है जो हड्डियों को बड़ा करे। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हम इंडियंस का स्टेपल फूड रोटी, चावल, दाल और कुछ अनाज हैं, और हमें बचपन से सिखाया गया है कि यही कंप्लीट मील है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीज़ें बुरी हैं, प्रॉब्लम ये है कि इन ग्रेन्स में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं फाइटिक एसिड। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम दिन में 3 बार बस रोटी सब्जी या दाल चावल दबा के खाते हैं तो ये फाइटिक एसिड बॉडी के अंदर जाके एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये जिंक को पकड़ लेता है और वो जिंक को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता। मतलब तुम्हारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स तो घूम रहे हैं, तुमने खाना तो खाया है, लेकिन ये फाइटिक एसिड उन्हें ब्लॉक कर रहा है, उन्हें लॉक कर रहा है। इंडिया में जिंक डेफिशिएंसी कॉमन है क्योंकि हमारा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा है और प्रोटीन्स पे कम। हम सोचते हैं पेट भर गया मतलब काम हो गया, लेकिन अंदर से बॉडी स्टार्विंग है। तो अगर तुम्हारी डाइट में 80% ग्रेन्स हैं और जिंक वाले फूड्स जैसे एग्स, नट्स, सीड्स या नॉनवेज कम है, तो समझ लो तुमने खुद अपनी ग्रोथ पे ब्रेक लगा रखा है और तुम्हारी बॉडी बस सर्वाइव कर रही है, ग्रो नहीं कर रही। लेकिन रुको, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ जिंक की कमी मिली नहीं है। एक और दुश्मन है जो तुम्हारे किचन में ही बैठा है और वो तुम्हारे हार्मोन्स के साथ खेल रहा है। और ये गलती हम सबसे ज़्यादा करते हैं। बॉडी में एक मास्टर हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो जिम्मेदार है तुम्हारी हाइट के लिए। यही वो केमिकल है जो रात को निकलता है और तुम्हारी हाइट बढ़ाता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा दुश्मन है इंसुलिन। साइंस सिंपल है, जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है ग्रोथ हार्मोन नीचे गिर जाता है। मतलब दोनों एक साथ ऊपर नहीं रह सकते, ये दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। अब सोचो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। सुबह उठते ही चीनी वाली चाय और बिस्कुट, स्कूल या कॉलेज में ब्रेक हुआ तो समोसा या कोल्ड ड्रिंक्स, घर आते ही हैवी स्नैक्स, और फिर रात को डिनर के बाद कुछ मीठा। जब तुम दिन भर बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हो, जिसे हम ग्रीजिंग कहते हैं, स्पेशली मीठा या रिफाइंड कार्ब, तो तुम्हारा इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहता है, वो कभी नीचे आता ही नहीं। जब इंसुलिन हाई रहेगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा। मतलब तुम्हारी बॉडी ग्रो करने की कोशिश कर रही है, पर तुम्हारी शुगर क्रेविंग से उसे रोक रही है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, ये आजकल टीनेजर्स में हाइट रोकने का सबसे बड़ा हिडन रीजन है। मतलब हम खुद अपनी बॉडी को कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। खाना तो ठीक कर लोगे, डाइट सुधार लोगे, लेकिन अगर ये तीसरी चीज़ मिस कर दी तो दुनिया की बेस्ट डाइट भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ा पाएगी। क्योंकि हाइट जिम में नहीं बढ़ती, हाइट स्कूल में नहीं बढ़ती, हाइट बढ़ती है जब तुम सो रहे होते हो। ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा स्पाइक तब आता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं।
अब सीन क्या है कि हम सबका रूटीन बिगड़ चुका है। रात को 1-2 बजे तक कंबल के अंदर फ़ोन चलाना, वेब सीरीज देखना या गेमिंग करना, तो लाइट ऑन रहती है और दिमाग एक्टिव रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम 8 घंटे नहीं सो रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी नींद की क्वालिटी बेकार है। जब तुम रात के 11 बजे से 3 बजे के बीच सो नहीं रहे होते या कच्ची नींद में होते हो, तो तुम्हारी बॉडी वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं करती। और तुमने देखा होगा कि जो बच्चे बचपन में बहुत सोते थे, कुंभकर्ण टाइप, वो अक्सर लंबे निकल जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। हमारी जनरेशन ने नींद को वेस्ट ऑफ टाइम मान लिया है और बदले में बॉडी ने ग्रोथ रोक दी है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि जिम करके हाइट बढ़ा लूँगा पर रात को 2 बजे सोऊंगा, तो भूल जाओ, रिकवरी के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो भाई बात सिंपल है, हाइट रुकने का ब्लेम जेनेटिक्स पर डालना बंद करो और शीशे में देखकर के खुद से पूछो कि क्या मैं अपनी बॉडी को वो दे रहा हूँ जो उसे चाहिए। गलती हमारी लाइफस्टाइल में है, तो रोटी चावल थोड़ा कम करके डाइट में सीड्स, नट्स, एग्स या पनीर ऐड करो ताकि फैटिक एसिड का असर कम हो। दिन भर मुंह चलाना बंद करो ताकि इंसुलिन नीचे आए और रात को फ़ोन साइड में रखकर ढंग से सो जाओ अंधेरे में। अब ओबियसली आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में और हॉस्टल के खाने के साथ सारे मिनरल्स पूरे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी डाइट में एक अच्छा नेचुरल अश्वगंधा पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और इनडायरेक्टली वे में तुम्हारे ग्रोथ और स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बढ़िया वाली अश्वगंधा का लिंक दे दिया है जो मैं खुद ट्रस्ट करता हूँ और यूज करता हूँ, तो चेक कर लेना, शायद वो मिसिंग पजल पीस वही हो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक पूरा डिटेल्ड हाइट ग्रोथ चार्ट बनाऊं जो इंडियन डाइट के हिसाब से हो, जिसमें महंगे सप्लीमेंट्स ना हो, बस घर का खाना हो, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी करंट एज क्या है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।